हेलो नमस्कार, मैं हूं रोमेश उपाध्याय। इजराइल और हमास का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है बहुत ज्यादा चर्चा का कारण बना हुआ है। और देखिए आपके सामने ये जो इमेज है ये है इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन, और इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, वी आर एट वॉर। जब से देखिए इस न्यूज को इंटरनेशनल मीडिया बहुत ज्यादा कवर कर रहा है। आइए जानते हैं बिल्कुल शुरुआत से इस टॉपिक को, और बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलेगा। देखिए आप अलग अलग आर्टिकल देख सकते हैं, हमास एंड इजराइल एट वॉर, और ये जो आप आर्टिकल देख रहे हैं खुद द टाइम्स ऑफ इजराइल का आर्टिकल है। यहां भी आप देख सकते हैं वी आर एट वॉर, नेतन्याहू सेज। अब ये चर्चा का कारण क्यों बना हुआ है, क्या है इसके पीछे का इतिहास, सब आपको जानने को मिलेगा। देखिए अभी आपको पता होगा कि जो हमास राइट एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, राइट आतंकवादी समूह है जिसने इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया। और इजराइल के ऊपर अटैक करने के बाद जो वहां के सिविलियंस थे, जो आम नागरिक थे, वो बहुत ज्यादा मारे जा चुके हैं। 1000 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं इजराइल के। और उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं इजराइल के प्राइम मिनिस्टर, इनका स्टेटमेंट आता है कि वी आर एट वॉर, यानी हमास से ये लड़ाई करने के लिए तत्पर तैयार हो चुके हैं। अब इस इतिहास को समझते हैं कि ये जो इजराइल और हमास है या फिर फलस्तीन है, इनका कारण क्या है लड़ने का। इतनी ज्यादा हर वक्त दुनिया में ये देश सुर्खियां बटोरता रहता है, क्या कारण है इसका। देखिए यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको अलग अलग ईयर्स के मैप देखने को मिलेंगे इजराइल के। अब मैं क्यों दिखा रहा हूं, इसका कारण आप समझेंगे अभी धीरे धीरे करके। देखिए ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना पूरा इस देश का, ये पूरा उस वक्त था फलस्तीन कंट्रोल के अंदर, राइट 1917 में देख सकते हैं आप, 1917 में। और ये जो ब्लू वाला पोर्शन आप देख रहे हैं बहुत छोटा सा, ये था ज्यूइश कंट्रोल। यानी अब देखिए आपको पता होगा जो इजराइल देश है उसमें ज्यूइश कम्युनिटी के लोग रहते हैं, राइट। उसके बाद अब आप 1948 में देखिए कि ग्रीन वाला जो पोर्शन है वो बहुत कम हो जाता है। यानी जो फलस्तीन वाला देश है, ये ग्रीन वाला एरिया मतलब फलस्तीन, राइट। और ये जो ब्लू वाला एरिया है यहां पर, इसका मतलब है ये देश है इजराइल की टेरिटरी। जैसे जैसे आप देखेंगे आगे जाते जाएंगे वैसे वैसे इजराइल की टेरिटरी बढ़ते जाएगी, और जो फलस्तीन ये जो ग्रीन वाला एरिया है ना ये कम होते जाएगा। अब कम इसलिए हो रहा है कि यहां पर जो पॉपुलेशन थी उसको बहुत ह्यूज चंक जो पॉपुलेशन था वो शिफ्ट कर गई अलग अलग देशों से, क्योंकि कई हद तक ज्यूज ने उनको वहां से लोकेट करा दिया। अब यही कारण है कि देखिए ये जो टेरिटरी है पूरी इस कंट्री की, इस पर दोनों देश अपना राइट ये कहते हैं कि ये हमारा देश है, ज्यूस कहते हैं, और जो फलस्तीन में मुस्लिम्स पॉपुलेशन है वो ये कहती है कि ये हमारी टेरिटरी है। यानी टेरिटरी ही एक दुनिया में सबसे बड़ा कारण होती है दो देशों के बीच में या दो किसी भी प्रकार के लोगों के बीच में लड़ाई करने का। यहां भी आप ये देख सकते हैं। अब 2020 में आप देख सकते हैं जो फलस्तीन का एरिया है वो बहुत कम आपको देखने को मिलेगा और ज्यूस का एरिया बहुत ज्यादा है, राइट। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये इजराइल का पूरा मैप है, और यहां पर है ये गाजा स्ट्रिप, राइट। इसको गाजा स्ट्रिप के नाम से जानते हैं इस एरिया को, राइट। और देखिए यहां पर ये जो आप वेस्ट बैंक है, ये वाला पूरा हिस्सा जिसको मैं ड्रॉ कर रहा हूं, ये दोनों एरिया में रहते हैं मुस्लिम पॉपुलेशन, राइट। फलस्तीनियन बोल सकते हैं आप इनको, इस एरिया में रहते हैं फलस्तीनियन। और यहां पर ये जो गाजा स्ट्रिप है बेसिकली यहीं पे है हमास, जिसने अटैक किया है गाजा स्ट्रिप से, हाँ यहां से, राइट, इजराइल के ऊपर अलग अलग जगह। ये अभी चर्चा करते हैं। देखिए अब यहां पर आपको देखने को मिल रहा होगा इस जगह का नाम है वेस्ट बैंक। अब यहां पर वेस्ट क्यों, इधर तो ईस्ट आता है ना। जैसे हम डायरेक्शन की चर्चा करें तो एक सेकेंड रुकिए, जैसे हम डायरेक्शन की चर्चा करें तो देखिए आपको इधर मिलता है ईस्ट, इधर मिलता है वेस्ट, इधर नॉर्थ और इधर साउथ। तो आप देखेंगे यहां पर वेस्ट क्यों लिखा हुआ है, ईस्ट लिखा होना था। मैं आपको बताता हूं। देखिए यहां पर आपको एक डेड सी देखने को मिलेगा और इसके ऊपर देखने को मिलेगा जॉर्डन रिवर। तो जॉर्डन रिवर का जो वेस्ट वाला एरिया है वो है ये वेस्ट बैंक, इसीलिए बोला जाता है इसको वेस्ट बैंक। अब यहां पर पॉपुलेशन है बहुत ज्यादा किसकी, फलस्तीनियन की, और इधर भी आपको देखने को मिलेगी। अब ये जो लड़ाई हुई है, लड़ाई क्यों हुई है, सबसे बड़ा कारण है लड़ाई का ये मॉस्क, मस्जिद। अब देखिए ये जो अल अक्सा मॉस्क है ये बहुत ज्यादा पवित्र मानी जाती है मुस्लिम रिलीजियन के अकॉर्डिंगली, राइट। यहां पर आप देख सकते हैं ये मॉस्क है। अब यहां पर क्या है कि बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट देखने को मिलते थे फलस्तीनियन और आपके इजराइल के लोगों के बीच में, या फिर यहां पर जो हमास टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो भी कहीं हद तक इजरायली फोर्स पर अटैक करती रहती थी। अब आपको पता होगा कि जो इजराइल के अंदर
हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, एक आतंकवादी समूह है, उसने क्या किया, एक साथ इजराइल के ऊपर 5,000 रॉकेट्स को डाल दिया एक तरीके से। सोचिए, अब एक तरीके से 5,000 रॉकेट्स, आप देख सकते हैं ये सीन देखने को मिला देश के अंदर कि इजराइल पर अलग अलग जगह से 5,000 रॉकेट डाले जाते हैं और यहां पर इजराइल के बहुत सारे लोग मर जाते हैं। और सिर्फ ये जो हमस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने सिर्फ एयर से ही अटैक नहीं किया, इसने लैंड से, जमीन से भी, यानी जमीन से जो आतंकवादी लोग थे, उन्होंने जो सिविलियंस थे इजराइल के लोग, उनको पकड़कर बंदी बना लिया या बहुत से लोगों को मार भी दिया। ऐसे ही आपको समुद्र के रास्ते से, एयर के रास्ते से, यानी इन्होंने तीनों तरफ से अटैक किया है, लैंड, सी और एयर के माध्यम से। अब देखिए यहां पर आप देख सकते हैं ये हैं आपके आतंकवादी लोग। इन्होंने क्या किया कि बेसिक सिविलियंस लोग को पकड़ लिया और ये इजराइल के 22 टाउन्स में गए, सिविलियंस को बंदी बना लिया और जो कुछ इनके इजराइल के सोल्जर्स थे उनको भी मार दिया या बंदी बना के अपने दोबारा ले गए गाजा स्ट्रिप पर। गाजा स्ट्रिप मैंने आपको दिखाया था, गाजा स्ट्रिप्स कहाँ है, यहाँ पर आप आ जाइए, दोबारा देखिए यहाँ पर, ये जो गाजा स्ट्रिप है ना, राइट, यहाँ पर दोबारा इजराइल से पकड़ पकड़ कर लोग ले गए। अब पकड़कर इसलिए ले गए कि यदि मानिए आगे चलकर जो अभी युद्ध चल रहा है दोनों के बीच में, तो कई हद तक कुछ नेगोशिएशंस कर दे इजराइल इनके लिए कि सिविलियंस को छोड़ दे, राइट, तब ये छोड़ेंगे सिविलियंस को, तब ये इजराइल इनके साथ कुछ नेगोशिएशंस करेगा। अब यहां पर जब इन्होंने ये 5,000 रॉकेट्स इजराइल के ऊपर छोड़े, तो इजराइल का एक बहुत अच्छा, राइट, आयरन डोम बोलते हैं इसको, एक तरीके से एंटी रॉकेट्स का रोल प्ले करता है कि मानिए कोई भी हवा में रॉकेट आ रहा है ना, उसको हवाई हवा में मार देगा, नीचे नहीं आने देगा आपकी टेरिटरी पर। अब लेकिन ये भी कहीं हद तक फेल इसलिए कर गया कि 5,000 रॉकेट एक साथ आ रहे हैं, तो ये कैसे मतलब बचाव करेगा, कहां कहां सेंसर से सेंस कर पाएगा कि कौन सा रॉकेट कितनी स्पीड से आ रहा है, क्या आ रहा है। तो इनका वैसे बहुत अच्छा रॉकेट है, सॉरी ये सिस्टम है आयरन डोम सिस्टम, राइट, एक डिफेंस सिस्टम है, बहुत अच्छा सिस्टम है। इसके अंदर यूएस ने भी इन्वेस्टमेंट किया है। यहां देख सकते हैं यूएस कांग्रेस ने 2022 में इसमें $1 बिलियन अप्रूव किए थे इसी के लिए। और देखिए ये बनाया है आयरन डोम सिस्टम जो है इजराइल का, ये बना है राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम और इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री ने, दोनों मिलकर बनाया है। बेसिकली क्या करता है कि मानिए कोई हवा से, मानिए यहां पर ये हवा से कोई आपकी मिसाइल आ रही है या फिर कोई रॉकेट्स आ रहे हैं, तो उसको एयर में ही इंटरसेप्ट करके समझकर और डिस्ट्रॉय कर देगा हवाई हवा में, यानी नीचे नहीं आने देगा। तो कहीं हद तक आपकी टेरिटरी पे जो लॉस होता है, जो लोग मरते हैं, वो नहीं मरेंगे। और यहां पर है ये गाजा स्ट्रिप जो मैंने आपको बताया, यहीं से इजराइल पर बहुत सारे रॉकेट्स को लॉन्च किया गया और बहुत सारे आम नागरिक मारे गए। अब इजराइल क्या कर रहा है, इजराइल भी देखिए बहुत सारे यहां पर एयर स्ट्राइक्स कर रहा है पूरी गाजा स्ट्रिप्स पर। अब इनका कहना ऐसा है, जो इजराइल की गवर्नमेंट है, कि इनको हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, जो भी यहाँ पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है हमस, उसको बिल्कुल खत्म कर देंगे। अब ये जानते हैं कि वर्ल्ड रिएक्शन क्या है इस पर, ये जो कन्फ्लिक्ट चल रहा है इस पर दुनिया का रिएक्शन कैसा है, जो दुनिया के बहुत बड़े शक्तिशाली देशों के लीडर हैं वो क्या कह रहे हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अपने देश के प्रधानमंत्री मोदी जी की। इन्होंने बोला वी स्टैंड विद इजराइल। देखिए बहुत कम देखने को मिलते हैं ऐसे स्टेटमेंट, कारण यह है कि फलस्तीनियन जो है इस देश के अंदर जगह, उसमें कहीं हद तक इंडिया इतना ज्यादा रिजिड स्टेटमेंट नहीं देता है जितना इस बार दिया है। कारण यह है कि हमारा जो मुस्लिम पॉपुलेशन के साथ थोड़ा बहुत रिलेशंस है वो खराब हो सकते हैं, राइट, इसीलिए हमको थोड़ा सा बैलेंस्ड ओपिनियन रखना पड़ता है इन दोनों टेरिटरी के बीच में या देशों के बीच में। अब यहाँ पर नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट देख सकते हैं आप, डीपली शॉक्ड बाय द न्यूज ऑफ टेररिस्ट अटैक इन इजराइल। अब देखिए इन्होंने बिल्कुल मेंशन किया टेररिस्ट अटैक। अब आप एक चीज ये देखने को मिलेगा आपको कि दुनिया के सभी जो शक्तिशाली देशों के लीडर हैं उनकी भाषा आपको एक जैसी देखने को मिलेगी। यहां आप देख सकते हैं ये यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक, इन्होंने भी क्या बोला, आई एम शॉक्ड बाय दिस मॉर्निंग अटैक बाय हमास टेररिस्ट अगेंस्ट इजरायली सिटीजन्स। ऐसे ही आप देख सकते हैं ये फ्रांस के प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन, ये भी कहते हैं स्ट्रांगली कंडेम द करेंट टेररिस्ट अटैक्स अगेंस्ट इजराइल। और भी बहुत सारे लीडर्स ने इसके ऊपर अपनी प्रतिक्रिया जताई है। और दुनिया का जो शक्तिशाली देश है अमेरिका, उनके जो प्रेसिडेंट है उन्होंने भी यही स्टेटमेंट दिया है, टेररिस्ट अटैक। यानी आप हर जगह देखिए, हर एक वर्ल्ड क्लास लीडर का आपको टेररिस्ट अटैक देखने को मिलेगा। और देखिए दुनिया ये बात जानती है कि किसी भी देश में आतंकवाद होता है
तो उसमें बहुत आम नागरिक मारे जाते हैं और कई हद तक हमें दुनिया में सभी देशों को मिलकर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट बहुत स्ट्रिक्ट एक्शंस लेने पड़ेंगे। अब देखिए इतनी सारी जैसे यूएन बॉडी बनी हुई है और भी बहुत सारी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स तो हैं, बट ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर पाते हैं। अभी भी आप जानते हैं सीरिया, इराक, बहुत सी ऐसी कंट्री हैं जहां पर ओपनली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही हैं, राइट। तो दुनिया को मिलकर क्या करना पड़ेगा कि ऐसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को निस्तो नाबूद करना पड़ेगा, बिल्कुल खत्म करना पड़ेगा। और ये करना इसीलिए क्योंकि ह्यूमैनिटी के लिए करना है, राइट। किसी भी देश में आम नागरिक नहीं मरने चाहिए, चाहे वहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन हो, जीव्स पॉपुलेशन हो, क्रिश्चियन पॉपुलेशन हो, वॉट एवर इट इज। आशा करता हूं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी और डेफिनेटली अच्छी लगी है तो जरूर हिट करिएगा सब्सक्राइब बटन, वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।